हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको आज की खबरों से कराएंगे रूबरू। उत्तर प्रदेश के इटावा में महिला की पीट कर हत्या। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के बसरीहर के ग्राम किल्ली सुल्तानपुर का है, जहां पर दबंगों ने महिला की पीट कर हत्या कर दी। महिला की हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई। महिला की हत्या उसके परिवार के लोगों द्वारा की गई। महिला की हत्या के साथ उसके पुत्र और उसकी बेटी को मार कर दिया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों परिवार के लोग बताए जा रहे हैं इनका ज़मीन को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। पुलिस का कहना है कि जो अभी विवाद हुआ वह एक बकरी को लेकर हुआ, जिसमें दोनों पक्ष थाने पहुंच गए, जहां पर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। मृतक पक्ष जब थाने से आ रहे थे तभी उन पर हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। पुलिस के अनुसार अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूरा मामला है, आपको बता दें कि मृतक महिला राजेश्वरी देवी के पुत्र अनुज कुमार ने बताया कि मां को गांव में भैंस चराते समय विपक्षी महिलाओं ने मारपीट कर दी थी, जिसकी तहरीर देने मां और बहन थाने आई थी। थाना पुलिस ने कहा कि जाओ, कल घर आएंगे। घर वापस आने के बाद थाने से फ़ोन आया कि थाने आ जाओ। जब थाने पहुंचे तो कहा कि साहब घर पर आराम कर रहे हैं। उस वक्त विपक्षी थाने में खड़े थे। घर वापस आते समय नगला महदिया के पास विपक्षियों ने दोबारा हमला कर दिया, जिसमें उसकी मां की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बहन और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी घटनाक्रम के बीच पुलिस ने उसके घर में दरवाजे तोड़कर घर में चारपाई, फ्रिज, अलमारी, एलईडी तोड़ दिया। घायल अनुज कुमार ने कहा कि समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो उसकी मां की जान बच जाती। पुलिस ने एक पक्ष की कार्रवाई की है। रिपोर्ट शुभम दीक्षित, न्यूज आई 7 इटावा। सर, बसरीहर थाना क्षेत्र में भी हम लोग घटनास्थल पर खड़े हुए हैं। क्या मामला है सर यहाँ? आज शाम को करीब 7 बजे किल्ली गांव के 2 पक्ष आगे पीछे थाने पे आए थे। इनमें कोई पुराना ज़मीनी विवाद चल रहा था। किसी 2 बीघे ज़मीन को लेके एक ही परिवार के हैं। रिश्ते में दादी लगती है जो मृतका है, और जिन पे आरोप लगाया गया है अभी, हालांकि कोई तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है, वो उनके परिवार के ही लोग हैं। पहले आज बकरी को लेके इन लोगों में किसी प्लॉट पे झगड़ा हुआ। उसकी शिकायत लेके थाने पे एक पति पत्नी और उनका परिजन, जो उसका भाई था, ये तीनों लोग आए थे। उसी समय दूसरा पक्ष की भी जो मृतका है वो, उसका बेटा और उसकी बेटी भी थाने पे आए। इन्होंने भी मारपीट का बारे में सूचना दी, इनकी तहरीर ले ली थी तथा ये लोग वापस जा रहे थे। दूसरा पक्ष जब तक थाने पे ही था। थोड़ी देर बाद एक दरोगा जी जो हल्का है, वो अपना हल्के से आ रहे थे, तो रास्ते में एक नहर पड़ती है जहां हम खड़े हैं। इसी पे आते उन्होंने देखा कि 3 लोग ये वहां घायल अवस्था में पड़े थे तथा बता रहे थे मारपीट करी। तत्काल इन्हें CHC ले जाया गया, वहां से रेफ़र कर दिया था। जिला अस्पताल गए तो जो मृतका है, जो दोनों बच्चों की माँ थी, उसकी वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था डेथ। बच्चों का इलाज चल रहा है, वो ठीक हैं। अभी तक FIR प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को बैठाया गया है। बाकी जैसे ही स्थिति क्लियर होगी उसके हिसाब से उचित कार्रवाई और कठोर कार्रवाई सभी अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव हेतु नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों द्वारा समस्त क्षेत्र में कराए जा रहे एंटीवायरस स्प्रे को दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक महोदय द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रिपोर्ट शुभम दीक्षित, न्यूज आई 7 इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा थाना बलरई का निरीक्षण किया गया एवं थाना बलरई क्षेत्रांतर्गत हुई घटना के संबंध में थाना प्रभारी बलरई से भी जानकारी की गई। रिपोर्ट शुभम दीक्षित, न्यूज आई 7 इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक चालान। आपको बता दें कि पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में नगर क्षेत्र के थाना कोतवाली, सिविल लाइन, फ्रेंड्स कॉलोनी, एक दिल के चालानकर्ता उप निरीक्षकों को प्रोजेक्टर के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ई चालान का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ई चालान के दौरान आने वाली समस्याओं के निस्तारण संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही थर्मल प्रिंटर एवं ब्रेथ एनालाइजर के उपयोग के संबंध में जानकारी देकर मौके पर प्रत्येक चालानकर्ता से एक चालान कराया गया। कार्यशाला के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया।
रिपोर्ट सोम दीक्षित, विजय सिबला, इटावा।